तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। नमस्कार, मैं तीरथ प्रसाद टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सैमसंग ने भारतीय मार्केट में अपना एक न्यू लेटेस्ट पॉकेट रेंज स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च, जो ये इससे पहले लॉन्च 2018 में सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर का अपडेटेड वर्जन है और इसका नाम कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर 2020 रखा है। इसकी डिजाइन और इसके जो फीचर हैं काफी कुछ 2018 में लॉन्च J2 कोर से मिलते जुलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस स्मार्टफोन में क्या खास है आप लोगों के लिए और क्यों आप लोगों को इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों कंपनी ने इसको 3 कलर में भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, ब्लैक, ब्लू और गोल्ड कलर में। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके अंदर फीचर्स के बारे में। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी डिजाइन काफी कुछ मिलती जुलती है 2018 में लॉन्च J2 कोर से। इसके बैक पैनल पर आपको सिंगल कैमरा LED फ्लैश के साथ कंपनी दे रही है। 3D कलर फिनिशिंग के साथ स्मार्टफोन आता है। फ्रंट साइड पर आपको 60:9 की डिस्प्ले मिल जाती है। इसके चारों तरफ आपको काफी बेजल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बॉटम तल पर आपको कंट्रोल पैनल बटने कंपनी दे रही है और इसका बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो है 66% का है। इसके अलावा इसकी जो डिजाइन है सब कुल मिलाकर काफी कुछ ओल्ड स्मार्टफोन के जैसे ही है और यह एक ओल्ड स्मार्टफोन का अनुभव आप लोगों को देने वाला है। और दोस्तों मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको 5.0 इंच की HD TFT डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है जिसका रेजोल्यूशन 540x960 का है। इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 60:9 का है। इस डिस्प्ले का PPI डेंसिटी 220 की काफी नॉर्मल डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें अपना Exynos का 7570 दे रही है जो क्वाड कोर प्रोसेसर है। 14 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.4 गीगाहर्ट्ज है। इसके अलावा इसके साथ कंपनी आपको दे रही है GPU T720 का काफी नॉर्मल प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें कंपनी आपको एंड्रॉइड का Oreo 8.0 दे रही है जो रन करने वाला है एंड्रॉइड गो एडिशन पर। काफी अच्छा फीचर आपको इस स्मार्टफोन पर यह देखने को मिलने वाला है। काफी स्मॉल एप्लीकेशन आपको इस स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर बात करें इसके स्टोरेज के बारे में, तो यह एक ही वेरिएंट भारतीय मार्केट में भी हाल फिलहाल में उपलब्ध है जिसमें आपको 1 GB रैम प्लस 16 GB स्टोरेज मिल जाती है, जिससे कि आपको 10 से 11 GB की स्टोरेज फ्री इसमें देखने को मिलने वाली है। 4 से 5 GB स्टोरेज इसमें कंपनी अपलोड करके आपको देने वाली है। दोस्तों आगे बढ़कर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है जो 8 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है। फ्रंट साइड पर आपको सेल्फी और कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। इन कैमरों के साथ आपको HDR और पैनोरामा जैसे फीचर देखने को मिलने वाले हैं। प्राइस के हिसाब से जो इसके कैमरे हैं वो काफी अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़कर बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको 2600 mAh की पावरफुल बैटरी उपलब्ध करवा रही है जो ये स्मार्टफोन को पावर उपलब्ध करवाएगी और 24 घंटे का बैकअप आपको देने वाली है, कंपनी का ऐसा कहना है। दोस्तों आगे बढ़कर बात करें इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS FM रेडियो, इसके अलावा USB 2.0 आपको चार्जिंग के लिए कंपनी दे रही है। इसके साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर फाइनली में बात करूं इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में और उपलब्धता के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में कंपनी ने एक ही वेरिएंट में अभी हाल फिलहाल में किया है लॉन्च, जिसकी कीमत कंपनी ने 6299 रुपए रखी है और यह अभी ऑनलाइन सैमसंग स्टोर पर उपलब्ध है। आने वाले टाइम पर यह ऑफलाइन मार्केट में भी उपलब्ध होने वाला है। अगर आप इस स्मार्टफोन को करना चाहते हैं परचेज, तो samsung.com पर जाकर इस स्मार्टफोन को अभी परचेज कर सकते हैं। जैसे भारत में लॉकडाउन होता है खत्म, तो यह स्मार्टफोन आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो में शुरुआत में बताया था कि क्यों आप लोगों को इस स्मार्टफोन को करना चाहिए परचेज। तो अगर आप लोग मिस कर रहे थे 2018 के J2 कोर को, तो आप लोग खुशी के साथ इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। अन्यथा इस स्मार्टफोन को परचेस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जो भी हो दिल में आपके विचार इस स्मार्टफोन को लेकर कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।